या घूम रही है, घूमने दो उसको। और ये बड़ा जल्दी हो गया भाई, कैसे? अब देखिए जितने लोगों का क्लास आएंगे ना, 6:15 पे आएंगे लोग, अब 6:20 पे आएंगे लोग। वाह, आपका वाईफाई अनलकी होगा। अरे भैया नहीं, हमारा लाइट आ गया, समझ में आया आपको? अब आप हमारी शक्ल देख सकते हैं। फोन का इंटरनेट से टाइम लगता है। नहीं नहीं, अब मैं फोन का इंटरनेट ऑफ ही नहीं करूंगा ना, क्योंकि बीच में कट जाएगा तो दिक्कत होगा। बात समझ में आ गई? आ गई सर। आप इतने अमीर हो, एक आधा इन्वर्टर लगवा लेते। माइक ऑफ है। मेरे को मालूम है माइक ऑफ है। बताओ, देखो कितने लोग ध्यान देते हैं सर, आपका माइक म्यूट है फिर भी आप बोल रहे हैं। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को चिढ़ा दूं, ऐसा माइक बंद करके बोलते हैं ना, ऐसा मुंह बनाने का, सर मैं वही कर रहा था अभी। तो मुझे वीडियो नहीं दिख रही। हमें दिख रही पर। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ नहीं सवाल नहीं जवाब। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा कौन करता है सर? आप हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब देखो, मेरे को बोलते हैं ना, विश्वास है आप पे कि मेरे सवालों का जवाब आपके पास है नहीं, तो हम खुद ही दे लेते हैं, है ना? क्या करेंगे सर, लाचारी है हमारी। चलिए जी, करते हैं क्लास को शुरू। हमारा उस दिन लेक्चर जहां पे खत्म हुआ था, हम वहीं से शुरू करेंगे। स्क्रीन दिख रहे हैं आप सभी को? बोलिए हाँ कि ना। यस दिख रहा है सर। वेरी गुड। अब ये बोलने में ना 3-4 दिन लगता है, ऐसा थोड़ी बता दोगे आप हाँ सर यही हो गया। तो देखिए, हमारी कहानी उस दिन यहाँ पे शुरू हुई थी और यहीं पे चल करके खत्म हो गई थी। लेकिन वापस से हम कहानी को दोबारा रिपीट करेंगे, ताकि जो बच्चे भूल गए हैं, जिनको भूलने की बीमारी है, वापस से याद किया जाए। तो बेटा, हमारा ऑब्जेक्टिव था क्लास का कि हम पढ़ने जा रहे हैं 1/क्वाड्रेटिक और 1/रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट, जिसमें से 6 फॉर्मूले थे। टोटल के टोटल 6 फॉर्मूले, 9 फॉर्मूले हैं, जिसमें से 6 हम पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या था सर? ये वाला। 3 फॉर्मूला 1/क्वाड्रेटिक का और 3 फॉर्मूला 1/रूट क्वाड्रेटिक का। चलिए, आंसर तो हमने लिख दिया है, बस अब आपको बताना है कि ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ हुआ था। पहला वाला फॉर्मूला कैसे प्रूफ हुआ था बच्चा लोग? जल्दी जल्दी बोलिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम पूरा लेक्चर मौन होकर पढ़ाएंगे। मजा आएगा आपको? नहीं। नहीं तो बोलिए। 8 and theta. परफेक्ट। X को 8 tan थीटा tan थीटा सर हम पुट किए थे। अगर मेरे कानों तक आपकी आवाज नहीं आई तो हम म्यूट हो जाएंगे और माइक म्यूट करके पढ़ाएंगे, है ना? हमारे गांव में कहा किस्सा है, Hidden बोलते talent। हैं जैसे भगवान होते हैं, पूजा वैसा ही दिया जाता है। तो ना बोलने वाले लोगों को ना बोलकर पढ़ाओ। अब आप लोग इस अग्रीमेंट पे अग्री करते हैं तो बोलिए। ना। चलेगा? नहीं ना? बढ़िया है, ठीक है। बिल्कुल मैं भी कुछ नहीं। नहीं पूछ रहा हूं, मैं जो पढ़ाया हूं बेटा वही पूछ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा टफ सवाल पूछ दिया, आपको आता नहीं है, आप अपना माइक म्यूट कर लिए, बोलेंगे नहीं सर हम। या आपको लगता है कि आपकी आवाज कौवा की जैसी है? क्यों लोग लगता है सर हमारी आवाज बहुत गंदी है सर, लोग सुन के भाग जाएंगे? ऐसा नहीं है ना? नहीं नहीं डाउट है सर, ऐसा सर नहीं आपकी है। तरह लगती है सर? मुझे हम अपनी हम भी। बोल नहीं रहे। एनीवे बेटा, आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। कोई बताएगा बेटा इसको कैसे प्रूफ किया गया था? किसी को याद है तो? नोट्स ओपन करके रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप देख करके बोल दीजिए। सर x माइनस n प्लस से किया था शायद। डिफरेंस क्रिएट किए थे, याद है किसी को? यस। और हमारा सर। आंसर क्या होता है बेटा ऐसे सवालों के लिए? 1/डिफरेंस ln छोटा बाई बड़ा। हमने ऐसे याद किया था ना, ln छोटा डिवाइड बाई बड़ा। Yes, sir. आप ऐसा ही याद करो। अच्छा, लास्ट वाले का क्या था, कितने लोगों को याद है? ये डिफरेंस था कि सम था? सम था। सम था। ये वाला Sum सम था। हम लोग ने क्या लिखा था? 1/सम ln मॉड बड़े बाई छोटा. बड़ा छोटा। परफेक्ट, बड़ा बाई छोटा। बड़ा बाई छोटा। अब देखो हमारे B2 बैच वाले पढ़ रहे हैं। ये मालूम है आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि B3 बैच वाले आपके साथ में है, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ते। अरे सर, जब पढ़ते तो है। सर झूठ बोलने से पहले
आपने 2 बार सोच क्यों नहीं लिया सर? सर 100 बार सोचना था। आते बेटा 3 ट्रिग्नोमेट्रीज के हमारे अनमोल रतन, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से भी जानते हैं। याद कैसे कर रहा था, किसी को याद है? इसको हमने ऐसा नहीं रटा था सर, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो गली के हर बच्चे को मालूम है ना? किसके पीछे माइनस है, किसके जिसके आगे आगे माइनस, जिसके पीछे माइनस। हमारा था कि किसके पीछे माइनस है, किसके आगे माइनस है। ये कहां पे हेल्प करेगा बच्चा लोग? हमको सर सब्स्टिट्यूशन में हेल्प कर जाएगा। अगर मैं बात करूं कि किसके आगे माइनस है, तो हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। पहला आता है कॉस और दूसरा आता है साइन। कितने लोगों को याद है कि हम पुट क्या करते हैं सर? cos साइन। Sin। रीजन क्या है कि हम साइन क्यों पुट करते हैं? सर इसका सर इसकी डिफरेंशिएशन प्लस में आता है। सर पॉजिटिव आते हैं, और कॉस का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस आएगा, और वो माइनस क्या करेगा सर? सवाल गलती करा सकता है। वैसे मैं जानता हूं कि अगर ध्यान से आप करोगे तो सवाल गलती होने के चांस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं इतना श्योर हूं कि जल्दबाजी करने के चक्कर में बेटा सवाल गलती हो जाता है। तो क्यों ही सर खाली फुकट का पंगा लेने का, जो है आसान उसी को करेंगे। अब बात है कि किसके आगे प्लस है। देखो tan एक ऐसा एलिमेंट है बेटा, एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके आगे प्लस और पीछे भी प्लस। कुछ नहीं है तो प्लस ही मान लेते हैं हम लोग। अच्छा, सेकेंड टी स्क्वायर एक्स क्या है कि इसके पीछे माइनस है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, बोलना है अब आपको, किसके आगे माइनस? जल्दी बोलो। साइन साइन और साइन के इसके आगे पीछे प्लस, टेन इसके पीछे माइनस। सेकेंड अब आते हैं बेटा लोग फॉर्मूला नंबर, फॉर्मेट नंबर 2, 1/रूट क्वाड्रेटिक। इसमें से मैं 2 कराऊंगा, 1 आपको करना है। वाह सर, कितने काइंड हो आप 2 कराओगे? नहीं, आप बोलेंगे तो मैं 1 ही करा दूंगा, मेरे को क्या है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि 2 करा दो। क्या लग रहा है आप लोग, कितना कराना चाहिए? मालूम है आंसर क्या आएगा? सर आपकी मर्जी, यही बोलोगे सर आपकी मर्जी। लगेगा कि कितने आप ओबीडियंट स्टूडेंट हैं, है ना? और दे दूंगा कि सर 2 करो, तो फिर रोने लग जाएंगे, सर हमको तो टाइम ही नहीं मिला था। कहाँ गए थे सर? हम तो स्पोर्ट्स में गए थे। क्या कर रहे थे सर? हम लोग कैरम बोर्ड खेल रहे थे भाग भाग करके। ऐसे बकवास करेंगे आप लोग, है ना? क्यों चुप हो गए आप लोग? ये तो सर सच में न्यू वर्जन कैरम बोर्ड सच कड़वा होता है सर। इतना सच नहीं बोलना चाहिए आपको। आइए बेटा, आप बताइए कौन कौन सा सवाल किया जाए। फर्स्ट सेकंड 3 में से 2 आप बताइए, 1 आपके लिए होगा। मेरे को लगता है सर, और नंबर वाला आप मेरे को बता दीजिए सर, आप ये करो। आप बताइए, जल्दी बताइए कौन सा टाइम second कर दिया हम करो। तो। सॉरी, 2 करना है Third. भाई, 2 बोलो। सेकंड और थर्ड करा दो। थर्ड और सेकंड। हाँ, First, second, third. फर्स्ट एंड थर्ड करूंगा। तो सर हमसे पूछे ही क्यों? मेरी मर्जी, हम पूछेंगे। हम फर्स्ट थर्ड कराएंगे। सेकंड देखो, फर्स्ट तो हमारा है ही। सेकंड थर्ड में से अगर आपको लग रहा है कि सर सेकंड करा दो, तो बेटा मैं अभी करता हूं, मैं वो करा दूंगा। लेकिन थर्ड भी कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न सिमिलर ही है। सर थर्ड ही कराओ आप। सर आपकी मर्जी, दोनों कराने दोनों करा दो। मेरी मर्जी है, मैं इंटीग्रेशन छोड़ के डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। ऐसा कर सकता हूं क्या मैं? लेकिन मैं टेस्ट इंटीग्रेशन से लूंगा, ऐसा कर सकता हूं? नहीं सर, ये तो पाप हो गया ना। चलिए जी, आइए ध्यान, महापाप। पॉइंट नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। पहला इंटीग्रेशन है बेटा लोग 1/√ऑफ, याद है किसी को क्या था? ना सर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देवा। तो चलिए, हमारा पहला सवाल तीसरा सवाल होगा। ये कौन सी बात हुई सर? बस हम वही लेंगे। सर की मर्जी। मेरी मर्जी भाई, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा, एक ही चीज आपसे पूछूंगा, किसके आगे माइनस? साइन एक्स और अगर आपने इतना पिक कर लिया कि सर किसके आगे माइनस, किसके पीछे माइनस, किसके आगे प्लस, किसके पीछे प्लस, 100% गारंटी कि बेटा आप कहीं पे भी इसको प्रूफ कर दोगे। नींद में जगाकर भी अगर आपको वो कोई बोलेगा ना इसको प्रूफ करना है, आप तुरंत प्रूफ कर दोगे। चलिए, क्या पुट करेंगे अभी? ए साइन साइन ए साइन ए साइन थीटा।
कोई बच्चा बताएगा यहाँ से थीटा साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन इनवर्स tan inverse अरे x by a अब बताइए थीटा का वैल्यू। साइन इन साइन इनवर्स sin inverse वेरी गुड। जितने लोग नहीं बोल रहे हैं, जितने लोग नहीं बोल रहे हैं, देख लो, आंख निकालो, डालते ही सही। बोलने में पता नहीं क्या दिक्कत होती है। रुकिए, हम आपके पेरेंट्स से बात करते हैं। बोलते हैं कि जरा बच्चे पे ध्यान दो, कहीं पढ़ाई करते करते इंस्टाग्राम का रील तो नहीं दिखता है, क्योंकि उसको तो सुना ही नहीं देता हम क्या बोल रहे हैं। आइए जी, कहानी में आगे चलते हैं। आई हो जाएगा बेटा लोग इंटीग्रेशन ऑफ। जरा ध्यान से देखिए, पुट करने के बाद हम एक और काम करते हैं कि हम डिफरेंशिएट करेंगे dx इज इक्वल टू, और मैं 100% गारंटी बोलता हूं कि कई बच्चे इसका भी डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे, a sin थीटा का। नहीं भरोसा है, आप देख लीजिए a sin थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है। एक cos लगभग 3-4 लोग ही बोल पाएंगे। वो जिनको नहीं आता है पढ़ लो, a cos थीटा, और एक छूट गया है, कौन सा? चेन रूल। sin थीटा का डेरिवेटिव, फिर थीटा का डेरिवेटिव d थीटा। इसको क्यों भूल रहे हैं आप? तो कितने लोग ये समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा एक दो स्टेप घपला मारते हैं। बेटा ये dx है, dx कहां पे है? न्यूमरेटर में। तो dx की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूं a cos थीटा d थीटा। डिनोमिनेटर में हल्का सा ध्यान देने की जरूरत है। कितने बच्चे समझ पाते हैं कि सर x की जगह पे मैं जैसे ही a cos थीटा रखूंगा, a की जगह ना x की जगह पे रख रहा हूं, मैं क्या रख रहा हूं बेटा लोग? a sin थीटा। तो अगर x की जगह पे मैंने a sin थीटा रखा तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। कितने बच्चे को ये समझ में आता है कि सर a स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन आ रहा है? साथ में Yes, sir. चलिए, आ गया। Yes, sir. ब्रैकेट में क्या बचा? सर ब्रैकेट में 1 माइनस स्क्वायर और cos से रूट कैंसिल और Very good. cos। तो कितने बच्चे समझ पाए सर रूट के अंदर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मिल रहा है? समझ गए? Yes, अच्छा, sir. स्क्वायर और रूट में Yes, sir. दुश्मनी है भाई, ये एक दूसरे को देखकर जलते हैं तो काट, दोनों शहीद हो गए। बचा क्या? क्या बचा ये बताइए? a cos A थीटा cos theta. बचा कि नहीं? अब देखिए दो लोग और शहीद हो रहे हैं, ये और ये, काम खत्म। मार्केट में क्या बच गया? आई D integration of d theta और डी थीटा का इंटीग्रेशन हमको नहीं मालूम थीटा क्या होता है। Theta. आई इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि इनडेफिनिट है तो एक और आएगा, वो कौन है? सी। Plus C. और थीटा था कौन? सर साइन इनवर्स x। Sin inverse x by A. लगता है विटामिन सी की गोली खाकर आए हैं आप लोग। नींद नहीं आ रही है आज आप लोग, थोड़ा सो लीजिए। सर सो की आए वे। वाह, मैं बोल रहा हूं विटामिन सी की गोली खाकर आए हैं। चलिए बेटा, इसमें किसी को डाउट? No, sir. no sir यदि किसी को डाउट आ गया ना बेटा, हैंड रेज करो ना, मेरे को आपका नाम जानना है। नाम जानकर मैं कुछ नहीं करूंगा, थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल दूंगा आपको, आप भी खुश हो जाएंगे। थोड़ा मैं तारीफ कर दूंगा, वाह बेटा का पढ़ाई कर रहे हैं आप यार। ऐसे सवाल में डाउट तो सबको आता है, ऑब्वियस बात है कि आपको भी आएगा, थोड़ा टफ है ना। आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बेटा सिमिलर आएगा, ध्यान से समझिएगा। इसलिए मैंने थर्ड को अलग लिया, क्योंकि ये भाई साहब का जो आंसर आता है, इनका और इनका आंसर क्या होगा सबसे पहले रटा देता हूं। बुक में लिखा रहेगा कैसे, वो देखिए। ये लिखा रहेगा प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी, ये लिखा रहेगा। जब दूसरे का सॉल्व करोगे तो ये बेटा लोग, दिख नहीं रहा है। सॉरी बोलिए बोलिए, सर स्क्रीन दिख रहे आप दिख रहे हैं। स्क्रीन सर पॉज दिख तो रहा है स्क्रीन पॉज हुई क्या? सर दिख रहा है। No, sir. सर ठीक है कई लोग को जानबूझ करके झूठ बोलने की आदत होती है और वो बार बार ऐसा ही सारे लोग थोड़ी ऐसे होते हैं। सच्ची हाँ, में दिख रहा कई लोग को है। बोला ना मैं,
अच्छा चलिए ठीक है, मस्ती हो गया। अब यहाँ पे आते हैं बेटा लोग, देखिए दोनों के आंसर में आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि सर जो डिनोमिनेटर में बैठा है वही तो आ रहा है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बैठा था बेटा, वही आ रहा है यहाँ पे। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बैठा था सर, वही आ रहा है। तो याद करने का सर तरीका क्या है ये बताओ, ऐसे सवालों का आंसर क्या होता है। इन दोनों सवालों के लिए एक डायलॉग बोल रहा हूं, वो याद रखिएगा, ln mod x प्लस क्वेश्चन। क्या इस बात को याद रखेंगे? Yes, sir. Yes, sir. ln देखिए इसके लिए भी फिट होता है, इसके लिए भी फिट होता है। क्वेश्चन बोलने का मतलब ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही यहाँ पे चुपचाप चिपका देना, गलत हो जाएगा। सिर्फ डिनोमिनेटर चिपकाना है, समझ के ना। अब मैंने क्वेश्चन बोल दिया, कोई बच्चा 1/√x² प्लस c स्क्वायर लिख के आ गया, बोला कि सर आप तो गलत सिखाए थे। बेटा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन का यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं कि सिर्फ डिनोमिनेटर लिखना है आपको, डिनोमिनेटर ओनली। बात समझ में आती है? और ये बात दोनों के लिए फिट होता है। ln mod x प्लस क्वेश्चन, ये लिखने से फायदा क्या हुआ आप लोगों को मालूम है? कई सारा कैलकुलेशन आप लोग बचा लिए, आपका टाइम बहुत बोर्ड में हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर इज नो, मार्क्स कट जाएगा आप लोगों का। मैं ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यू के लिए बताया हूं कि जैसे ही आपने ऐसा सवाल देखा, डायरेक्टली ऐसा लिख करके आइए कि जो ऑप्शन दिख रहा है ln mod x प्लस क्वेश्चन के फॉर्मेट में डायरेक्टली लिख के आइए, कोई पंगा नहीं है सर। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. कई लोग ना Yes, अभी नहीं बोलेंगे, यस सर। आदत हो गई है ऐसा करने की। सर बीच में आपकी वॉइस कट रही है। झूठ मत बोलो। कट रही है कट रही है। Yes, sir. सर, अब मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है भैया, हम सोच रहे हैं सुधार रहे हैं इसको, सोच रहे हैं हम सुधार रहे हैं। रुक जाइए भाई, रुक जाइए। तो सर सुधार चेंज करते हैं, थोड़ा हम वाईफाई चेंज करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ जादू होता है। ये इंटरनेट ना अलग ही धोखा देता है, दिन भर सही चलता है, मालूम नहीं क्यों। अच्छा अगर ये B1 की बैच की क्लास होती ना बेटा, सही चलेगा। सर दुश्मनी हमसे है, मतलब सर आपका वाईफाई 4G या 5G? बेटा वाईफाई राउटर तो 5G 2G लग रहा है। नहीं, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर है देवा। ए देवा, इतना भी गरीबी। सर आपके पास तो नोकिया का फोन था। वो आईफोन नोकिया 11 प्रो। और हम वाईफाई वालों की बेइज्जती करते हैं ना, हाँ उनका किया करो, बहुत अच्छी बात है, उनका तो करना ही चाहिए आपको। सर आपकी तारीफ ही कर रहे हैं हम। आइए जी, स्क्रीन दिख रहा है बेटा लोग? यस परफेक्ट। अब देखिए हाँ जी। जरा एक प्रूफ करके दिखाता हूं सर। प्रूफ क्या है? बात थोड़ा देर पॉज रखते हैं सर, आते हैं जरा सेकंड सवाल में। सेकंड सवाल दिया है सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ x² प्लस का a²। अब मेरा जवाब, मेरा सवाल, सॉरी, मेरा सवाल और जवाब दोनों ही मेरा ही रहता है ना, तुम तो बोलोगे कुछ नहीं, लेकिन इस बार मैं नहीं बोलूँ। आप बताइए किसके पीछे प्लस? a tan थीटा। थीटा। देखिए मेरा डायलॉग कितना काम आ रहा है ना, एक बार भी थैंक यू नहीं बोला किसी ने। शर्म करो भी तुम लोग। धन्यवाद मेरे को धन्यवाद पसंद नहीं भाई, थैंक यू बोलो, थोड़ा प्रोफेशनल। एक्सट्रीमली थैंक्स सर। हाँ देखो ये नहीं ना, पुट x इक्वल टू क्या बोला केशव आपने? a tan थीटा। यस, हाँ जी सर। हाँ जी। a tan थीटा के बाद बेटा एक और काम करें, जल्दी से बताएंगे मुझे tan थीटा कितना होता है? x/a। x क्या यहाँ थीटा बताओगे? यस बता सकते हैं, लेकिन मुझे tan इनवर्स x अपॉन a। मेरी बात सुन लीजिए, मेरे को इतना मालूम है बेटा कि इस सवाल को प्रूफ करते करते थीटा का कोई काम नहीं पड़ता है, तो मैं नहीं निकाल रहा हूं। लेकिन ये बात हो सकता है कि जब कोई बच्चा इसको पहले बार प्रूफ करने जाएगा तो वो थीटा भी निकालेगा। यहाँ पे क्या काम में आएगा वो लास्ट में बताऊंगा आपको। फिलहाल इतना डेटा काम में आता है, इतना लिख लेता हूं। एक डेटा और काम में आएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने के बाद सर हम डिफरेंशिएट भी करते हैं, और a tan थीटा का डेरिवेटिव a secant square theta A secant square theta into d theta. डी थीटा। मेरे घर वाले बोलने लगेंगे पागल हो गए हो क्या? इतना खुश हो जाऊंगा मैं, इतना खुशी मत दो प्लीज। I इज इक्वल टू, मजाक कर रहा हूं, मजाक। बोलिए आगे।
dx की जगह पे क्या रखेंगे बेटा? A secant A square secant square theta. अच्छा चलिए अब एक काम करते हैं ना, मैं डिनोमिनेटर में नहीं बोल रहा हूं, आप बताइए रूट हटा करके फाइनली क्या मिलेगा। लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज। क्या मिलेगा बेटा? A secant theta. वेरी गुड, A secant theta. क्या बात है। जितने लोगों को नहीं समझ में, एक बार आपके लिए बोल देता हूं बेटा, एक्स की जगह पे a tan थीटा पुट किया, हो गया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, मैंने a स्क्वायर कॉमन लिया, बच गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो कि होता है sec स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर बचा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, रूट और स्क्वायर खत्म हो गया, बच गया a sec थीटा। अब इसको 0.5 में सुनिएगा, आपको मजा आएगा। सर आप a ने winner को हैं। मार दिया, a ने को मार दिया और सेकंड थीटा ने सेकंड थीटा को मार दिया। मार्केट में बचा सिर्फ एक, और उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ Secant theta d theta. थीटा और डी थीटा। अब आएगा ना मजा, जरा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा बता कर दिखाओ। चलिए टाइम पास नहीं करते हैं। ln of ये देवा, मालूम है क्या? बताओ बताओ बताओ, चलो बता ही दो। टर्म में वैसा ये एक बार बताया था, मुझे याद है, लेकिन चलिए मैं मानता हूं कि कई बच्चे भूल जाते हैं। फिलहाल इस बात को याद रखिएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं भूल गए तो। इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा जो होता है वो, ln of mod tan pi by 4 plus x upon 2. क्या बात है, ये होता है आपके ln। फंडे में लिखा उससे बताया है। यहाँ पे जो काम में आएगा बेटा वो आएगा ln मॉड सेक थीटा प्लस का tan थीटा, उल्टा लिख देते हैं ना इसको, प्लस का c। वेरी गुड। यहाँ पे होता है बेटा लोग tan थीटा प्लस का सेक थीटा प्लस का c, ये काम में आता है। वैसे जनरली इसको लिखा जाता है ln सेक थीटा प्लस tan थीटा। दूसरा वाला जो होता है एक और याद रखिएगा, जो कि होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक थीटा डी थीटा, ये होता है बेटा लोग ln कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस का c। ठीक है जी, याद रखेंगे इसको। यस हाँ जी सर। सर, बताइए आई का वैल्यू क्या हो गया? आई का वैल्यू हो गया ln मॉड ऑफ सेक थीटा, या थोड़ा सा और अच्छे लिखते हैं सर, tan थीटा Tan theta. प्लस में Plus सेकंड थीटा प्लस। अच्छा अब देखिए हमारी कहानी में बेटा इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होना है, तो याद रखिए कि जब जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपने x का वैल्यू थीटा के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट किया है, तो हर थीटा को x से रिप्लेस करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि सर मुझे tan थीटा और सेक थीटा को रिमूव करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको यही बोला था कि मैंने इसको प्रूफ किया है, तो मुझे मालूम है बेटा कि आप थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई का कोई काम नहीं आएगा, लेकिन क्या काम में आएगा आपको लास्ट में पता चलेगा। तो फिलहाल हमको मालूम पड़ा कि सर एक तो tan थीटा का वैल्यू हमको चाहिए और दूसरा चाहिए सेक थीटा का वैल्यू। tan थीटा का वैल्यू x बाई ए। कितने लोग बताएंगे कि सेक थीटा का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? यू Secant square theta equal to 1 less tan square theta. ट्रायंगल बना के परफेक्ट। किसने बोला ट्रायंगल वाली बात? किसने बोली है? जल्दी बताओ। यामिनी सॉरी। वेरी गुड बेटा, क्या बात है। लेट्स क्लैप फॉर यामिनी। तुम लोग शर्म करो। वेरी गुड बेटा, मजा आया ना अभी? यही हमको चाहिए था। कोई बच्चा बताए कि सर ये कैसे बनेगा। बेटा क्लास 9th में सर लोग आपको पढ़ा रहे थे कि साइन थीटा दिया है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कीजिए। बचपन से पढ़ाया जा रहा है और आप लोग अभी क्लिक नहीं कर पाएंगे सर tan थीटा दिया है तो मैं सेक थीटा कैसे निकालूंगा? ट्रायंगल बना करके। कौन सा ट्रायंगल? सर बाबा को बुलाओ, पाइथागोरस बाबा आएंगे। राइट एंगल्ड। यस, राइट एंगल बनाए सर, वही काम राइट करेंगे ना। हाँ जी सर, ये हो गया। ये लो जी। तो tan थीटा का वैल्यू बेटा अगर ये थीटा है तो tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर मुझे ये निकाला जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा लोग? एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। यही होता है, भगवान ने यही बोला। तो अगर यहां कोई पूछे कि मुझे थीटा बताओ तो बेटा सेक थीटा कितना होता है? हाइपोटेन्यूज डिवाइड बेस। यही होगा जी। हाँ जी सर, उठाइए सर और यहाँ पे लाइए। तो tan थीटा का वैल्यू जो है वो बताएंगे आप लोग, ln x बाई a। क्या सेक थीटा का वैल्यू याद हुआ आप लोगों को? Yes sir. रूट बोलिए बोलिए। Root x square plus a square upon x. मजा तो तब आएगा ना जब मैं लिखने से बता दोगे सर, आप यही लिखोगे। परफेक्ट।
अब एक काम करते हैं बेटा, कितने लोग को ये समझ में आ रहा है कि सर एक काम करिए, आप ध्यान से सुनना, ln mod x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ln a प्लस का c, कितने लोग समझ पाए? यस सर, लग गया Yes, sir, समझ गया। अगर आप समझ गए तो बेटा बताओ कौन सा प्रॉपर्टी लगाए? लोग m by n कर लेंगे। Log A by B परफेक्ट, ln m by n is ln m माइनस ln n, क्या बात है, वेरी गुड, ln m माइनस ln m। तो अब देखिए एक चीज कि बेटा जब जब इंटीग्रेशन में कोई अकेला कांस्टेंट दिख जाए तो उसको आप c के साथ मिलाइए और कांस्टेंट बनाइए। केशव याद है आपने एक सवाल पूछा था मेरे से, याद है आपको? हाँ जी बोले सर। कि हमने किया तो सर अलग आ रहा है, बेटा अलग नहीं आ रहा था, वो कांस्टेंट सी के साथ जुड़ जाएगा तो आपका आंसर सही आता था। ठीक है, तो याद रखिए कि ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक बिल्कुल कांस्टेंट है, सर। तो कांस्टेंट मिलकर के कांस्टेंट देंगे सर। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा बच्चा लोग वो आएगा i इज इक्वल टू ln मॉड x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस में c, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सर। कैसा लगा ये प्रूफ? बड़ा मजेदार सा सर, मेरे को तो मजा आया। खतरनाक। यस, हाँ जी। अब मुझे बस इतना बता दीजिए बेटा लोग कि जब आप सेकंड को प्रूफ करने जाएंगे तो एक्स की जगह पे क्या रखोगे, क्या सोचोगे, क्या रखोगे, दोनों बात बताना, क्या सोचोगे ना, ना सोचोगे क्या, सोचोगे क्या, सोचोगे क्या, किसके पीछे माइनस, आप ये सोचोगे तो क्या लिखेंगे सर, किसके पीछे माइनस, और वो कौन होता है, पुट एक्स इक्वल टू ए से थीटा। कहानी अपने आप समझ जाएंगे। इसमें भी आपको बेटा ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो जैसा बॉल आएगा शॉट भी आपको वैसे ही खेलना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। अब देखिए जनरली बेटा बच्चों के दिमाग में यही आता है, केशव के भी दिमाग में 2-3 दिन पहले यही आया था कि सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि सर ऐसे सोचना है। बेटा सेम डायलॉग, इंटीग्रेशन में जो आपका दुश्मन है वो है आपका डिनोमिनेटर। ये डायलॉग मैं बार बार बोलता हूं, आज भी सुन लीजिए। तो दुनिया भर का कोई भी सवाल है, सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि सर डिनोमिनेटर हट जाए। पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए कि डिनोमिनेटर हटा दो सर, कैसे भी करके हटा दो। अगर कॉमन सेंस से हट गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हटा तब मेथड लगाएंगे ना आप। बहुत सारा मेथड आप जानते हैं, बहुत सारा फंडा जानते हैं, कोई तो एक सटीक बैठ जाएगा सर, लेकिन सारा फंडा गया भाड़ में सर। सबसे पहला फंडा आता है कि यूज कॉमन सेंस। फंडा नंबर 1 ये है सर, मतलब फंडा नंबर 1 तो फिर हमारे काम का है नहीं। क्यों सर? कॉमन सेंस इज नॉट सो मच कॉमन इन अस, मानते हैं। अब सुनिए बेटा एक बात, क्या आप डिनोमिनेटर क्रिएट कर पाएंगे? जस्ट आपको सोचना है, क्या आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को क्रिएट कर पाएंगे? फंडा नंबर 1 तो यही है सर, कॉमन सेंस लगाओ, बन गया तो बनाओ, नहीं बना तो फिर मेथड बनाओ, मेथड लगाओ सर। कर दो, नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। वेरी नहीं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बेटा, आपको ये भी बताया हमने कि जो उसको हम एक्स स्क्वायर में तोड़ लेंगे और उसमें -1 और +1 लेंगे। क्या बात है, देखिए ये रहा ना आंसर सर। x पावर 4 को आप ऐसा लिखो, फिर आप -1 लिखो, फिर आप +1 लिखो, देखिए ये हो गया ना। फिर आप खुद ही समझ गए सर इसको ऐसा करेंगे। और ये कैसे मालूम पड़ेगा बेटा? टोटली प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। जितना सम करोगे प्रैक्टिस उतना ही होगा, उतना ही मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, इंटीग्रेशन के लेक्चर्स में जैसे जैसे आप आगे जाओगे कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा। एक ही आइडिया है इस चीज से बचने के लिए, आपके सवाल को प्रैक्टिस करो, दूसरा कुछ तरीका नहीं है। फिर कितने बच्चे समझ पाएंगे सर यहाँ पे +1 आएगा? मैं थोड़ा एक स्टेप आगे चल करके लिख रहा हूँ। रीजन ये है कि आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो। मैंने +1 माइनस किया, सेपरेट कर दिया, फिर दुनिया वाले के नजर में जरा ये आप समझ पाए तो और मुझे खुशी होगी। कितने बच्चे समझ में कि सर यहाँ पे x² - 1 बचेगा? बताइए कैसे, बताइए कैसे? कैंसिल हो जाएगा +1। मुझे लग रहा है कि मेरे को B2 बैच में
पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। क्यों? ये तो शुरुआत है। बच्चे हमारे बच्चे तेज हैं। अभी हमारे बच्चे सेल्फ स्टडी से आईआईटी निकाल देंगे। नहीं ऐसा सर, मुझे- तब आप नॉर्थ कोरिया नहीं, अच्छा ठीक है, आपने ये तो बता दिया। क्या बेटा आप ये बता सकते हैं कि सर ये किसके जैसा दिख रहा है? सबसे पहले मुझे Tan. फॉर्मेट बताओ सर। नहीं, आंसर नहीं, आंसर प्लीज आंसर नहीं। सर पहले tan का फॉर्मेट इंटीग्रेशन बात थाम बड़े। सबसे पहले बताओ किस फॉर्मेट का दिख रहा है? सर ये फॉर्मेट 10 बताइए। इसमें x फॉर्मेट बेटा, फॉर्मेट 1 बाई क्वाड्रेटिक। हाँ, ये मुझे सुनना था। 1 बाई क्वाड्रेटिक, 1 बाई क्वाड्रेटिक के 3 फॉर्मूले। कौन सा फॉर्मूला सटीक बैठ रहा है यहाँ पे? कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है? a 1 tan थीटा पुट करो वैसे देवा, नहीं करना है, डायरेक्टली लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा दिख रहा है सर ये। यस सर, और इसका आंसर क्या हो रहा है? 1 बाई ए tan इनवर्स छोटा X by A. पूछना ऐसे ही है। अगर ज्यादातर ऐसा उड़ने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे जल्दी। सोचो उसके बाद, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, आप जल्दी सोचने लग जाओगे। फिलहाल आराम से खेलो। तो कितने बच्चे समझ पाए कि सर इसका आंसर आप लिख दीजिए 1 बाई 1, तो सर 1 ही होगा। tan इनवर्स x प्लस का c। डू यू अग्री? एग्री सर। Yes, sir. यस सर, इसका इंटीग्रेशन गली के हर बच्चे को जानते हैं सर। ये तो कांदा बटाटा बेचने वाले भी बता देते हैं यार। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर x क्यूब by 3 क्यों बाय Q by 3. x क्यूब by 3 क्या 1 का इंटीग्रेशन मालूम है आपको? 1 dx का इंटीग्रेशन होता है X. X. प्लस में tan इनवर्स x प्लस का c। क्या ये हो गया सर हमारा आंसर? खत्म। बड़ा ही प्यारा सा। अब ये सवाल करने के बाद 2 दिन 3 दिन बाद ये मत पूछना कि सर आपने कैसे सोचा था। एक बार क्लास की रिकॉर्डिंग देखना और तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये आपने सोचा है, मैंने तो सोचा ही नहीं कुछ। आइए जरा दूसरे सवाल में हम बढ़ते हैं। बेटा फॉर्मेट बताइए। पहला फॉर्मेट, 1 by quadratic अब 1 बाई क्वाड्रेटिक में 3 फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है ये हम नहीं जानते सर। रीजन, क्योंकि सर ये हमको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेपरेट थोड़ी दिख रहे हैं। तो अब हमारे दिमाग में नेक्स्ट स्टेप आना चाहिए, और नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा लोग? मेक परफेक्ट स्क्वायर। होल स्क्वायर बनाएंगे हम इसको। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए सर हमको फिर से वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो हमने सीखा था। दिया है बेटा लोग, ध्यान से समझिएगा। आपको क्वाड्रेटिक दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 13। स्टेप नंबर 1 किसी को याद है सर? पहला स्टेप क्या होता था? Make x कोफिशिएंट coefficient of x square is equal to 1. स्टेप को घपला करोगे दिक्कत हो जाएगा बाद में चलिए। सो यहां पे सर ऑलरेडी दिया है, तो डायरेक्टली जंप करेंगे स्टेप नंबर 2 पे। क्या करते सर? x, फिर x के कोएफिशिएंट को देखो, प्लस, यहां पे हो गया प्लस। x का कोएफिशिएंट का आधा करो, आधा कितना होगा सर? 4 का आधा 2, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 13। ऐसे ही तो करते थे सर। फिर ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 13, ये हो गया प्लस का 9, जिसको दुनिया वाले x प्लस 2 के होल स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। मतलब सर जो क्वाड्रेटिक हमको दिया था वो एक्चुअली उतना खतरनाक नहीं था, वो इससे रिप्लेस हो जाएगा और हम इसके जगह पे लिखेंगे सर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर dx। अब मुझे बताओगे बेटा कि ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है तीनों फॉर्मूले में से? फॉर्मूला बताइए आप। 1 upon a square X square plus by A square. एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर dx। और इसी कहानी तो सर जस्ट अभी हुई थी। आंसर कितना होता है? 1 upon पर अब 1 upon इनवर्स x tan inverse इनवर्स x by a प्लस वेरी गुड। अब आंसर बताइए आप लोग। i इज इक्वल टू 1/3 a की जगह पे, a की जगह पे 3, tan इनवर्स x की जगह पे inverse of x plus 2 upon 3 plus का c। +2, वेरी गुड, और a की जगह पे 3। सो आंसर इज 1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस का c, और ये हमारा हो गया सर आंसर। सर 2 लाइन में क्वेश्चन बनता है क्या सर ये? हाँ, अगर आप ये काम रफ में करके जान जाओगे तो बेटा ये 2 लाइनर क्वेश्चंस ही होते हैं।
परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, फॉर्मूला गेस करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कहानी खत्म। चमका, मस्त चमका सर। Yes, sir. और कहानी है क्वाड्रेटिक का है, बिल्कुल सर। सबसे पहला चीज बेटा फॉर्मूला बताइए। 1 बाय क्वाड्रेटिक। कितने लोग गेस कर पा रहे हैं 1 बाई क्वाड्रेटिक से? 1 बाई क्वाड्रेटिक से है, और फिर से हम इसको बनाएंगे सर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने आप लोग को पहले भी बोल के रखा था कि बेटा जब ये एक्स स्क्वायर पीछे आता है तो बड़ा कंफ्यूज करता है। तो एक तो तरीका है कि आप इसको बाहर ले लीजिए, उल्टा करके लिख दीजिए। Yes, sir. दूसरा तरीका ये, अब उल्टा करके लिखेंगे तो बेटा कैसे लिखेंगे, आपको आइडिया है? हाँ सर, ऐसा लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखूंगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 dx। मैं उल्टा करके लिखा रहा हूँ, B1 बैच में मैंने बिना उल्टा किए सिखाया था, तो मैं वो वाला भी आंसर यहाँ पे डाल दूंगा, वो भी देख लेना, ठीक है? मैं आपको दूसरे तरीके से सिखा दे रहा हूँ इसको। सो माइनस एक्स स्क्वायर, स्टेप नंबर 1 डायरेक्टली सर, पहला आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है सर, यहाँ पे क्या है? माइनस 1। मैं क्या करूँ? माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 dx। हो गया सर? बात समझ में आ गई? बिल्कुल। Yes, sir. दिमाग चल परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, और परफेक्ट स्क्वायर बनाना सर बहुत बड़ी काम थोड़ी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। हम लिखेंगे सर एक्स के कोएफिशिएंट का साइन लिखेंगे सर माइनस है, एक्स के कोएफिशिएंट को आधा करेंगे होगा। अब यही 1 के स्क्वायर के साथ माइनस -5 नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए सर। माइनस का 6 दिख रहा है लास्ट में। हाँ जी सर। अच्छा, अब मेरे को एक चीज नहीं पता चल रहा है बेटा कि ये माइनस का 6 को Yes, स्क्वायर sir. में कैसे कन्वर्ट करूं? सर √6 का स्क्वायर। वेरी गुड, को बुलाइए। जिससे आप डरते थे ना बेटा, आज मसीहा निकल रहा है, स्क्वायर रूट देख के भागते थे ना तुम लोग, देखो तुम लोग का जान बचा रहा है। इसको तुम लोग दुश्मन समझते हो, बताओ कितना बढ़िया चीज है। रूट स्क्वायर भाई भाई दुश्मन भी है, एक्चुअली दुश्मन है, एक दूसरे को काट देते हैं। चलिए, शक्ल खराब है इसका। अब ये प्यार मोहब्बत क्या है सर, हम क्या जानते हैं सर, जो भी है सर है, हमको तो मजा आ रहा है। माइनस सब डायरेक्ट लिख दो बस। हाँ जी, क्या लिखेंगे बेटा लोग? x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का √6 का होल स्क्वायर dx। अब मुझे कोई बताएगा कि ये फॉर्मूला किसके जैसा दिख रहा है? 1/2 एक मिनट, फॉर्मूला में पूछा है, आंसर नहीं। सर हम भी 1 x स्क्वायर माइनस वेरी गुड। ये तो सर डायरेक्टली हमको आता है 1 बाई डिफरेंस ln छोटा बाई बड़ा, और हम सर ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2a ln x माइनस a। अब माइनस और प्लस में जब भी कंफ्यूज हो, चेक योर अकाउंट बैलेंस। अगर अकाउंट बैलेंस नेगेटिव तो सर नेगेटिव चिपका देना, अगर अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव तो पॉजिटिव चिपका देना। ये डायलॉग मैंने पहले रखा था, आज एक बार और बोल रहा हूँ, इसके लिए मेरे को धन्यवाद बोल दो। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। एक्सट्रीमली धन्यवाद। तुम लोग की बस की बात ही नहीं है भाई। चलिए, ये हो गया। अब बताइए कौन आंसर बता रहा था, अब बताओ बेटा। i इज इक्वल टू माइनस 2/√6 ln -1 x minus s minus 1 upon -6 x minus upon x माइनस √6 वेरी गुड डिवाइड बाय x minus plus 1 plus √6 plus 3 C plus c। plus c हो गया सर, कहानी आंसर हो गया बेटा। बात समझ में आ गई? Yes sir। आ गई। यस यस सर। ये सवाल ये सीबीएसई बोर्ड वाले ने पूछ दिया था सर। जेई नहीं पूछा था क्या? अब नहीं पूछा तो मैं क्या जबरदस्ती पेपर में आ जाऊं? नहीं पूछा तो नहीं पूछा, मेरी क्या गलती है? यस सीबीएसई ने बेटा इसको 2 बार पूछा था। अच्छा सवाल है, लेकिन मैं इतना भरोसा रखता हूं कि अगर ये सवाल छोड़ भी दूंगा तो आप लोग बना दोगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। लेकिन फिर भी आई एम सो काइंड, तो मैं ही बना देता हूं।
ठीक है जी, हाँ जी सर। सबसे पहला कि सर फॉर्मेट चेक करो, 1/रूट के अंदर क्वाड्रेटिक दिख गया रहेगा आप लोग, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्वाड्रेटिक बनेगा। तो सर ये 1/रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट दिख रहा है। 1/रूट क्वाड्रेटिक में सर हमारे पास 3 फॉर्मूला है, वही बिना क्वाड्रेटिक वाला, बिना रूट वाला और एक रूट वाला। फॉर्मेट तो बेटा सेम ही होता है। तो सबसे पहले सर इनको थोड़ा खूबसूरत बनाओ। I इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में कोई मल्टीप्लाई करके बोल देगा तो मेरे को और मजा आएगा। एक्स कर स्क्वायर दीजिए। माइनस एक्स बी minus b minus ax plus ab. वेरी गुड। a प्लस बी एक्स प्लस का ए बी डी एक्स, आप लोग यही बोल रहे थे। Yes, sir. सेम कहानी है सर, परफेक्ट Yes, स्क्वायर है। अब कई बच्चों को लगेगा कि सर यहाँ तो बहुत गंदा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर गंदा नहीं बनेगा, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। स्टेप से चलिए। स्टेप नंबर 1 कि सर आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, जो हमें ऑलरेडी दिया गया है। तो सर टेंशन की कोई बात नहीं है, 1 बनाएंगे सर, ऑलरेडी 1 बना है। फिर हम लोग लिखते क्या है, ध्यान से देखिएगा, एक्स के कोएफिशिएंट को माइनस एक्स के कोएफिशिएंट को आधा करो, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस का ab। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अच्छा जी, अब आगे तो बेटा और आगे चलते हैं। x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो हुआ बेटा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2ab। अब मैं ना थोड़ा एक स्टेप और आगे चलता हूं, कई बच्चों को दिखेगा, जरा ध्यान से देखिए, a स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का b स्क्वायर प्लस का 4ab डिवाइड बाई 4। दिख गया। Yes, sir. एक बच्चों को दिखेगा, साथ में रहेंगे तो आपको दिख जाएगा। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, इसको ओपन करके एलसीएम ले लिया। सर आपने माइनस भी खोल दिया। क्या हुआ बेटा? हाँ माइनस भी खोल दिया, वेरी गुड। अब इसको और थोड़ा ठीक से लिखेंगे तो सर ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में ये हो गया, ध्यान से देखिए, ये हो गया a स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का b स्क्वायर। दिख गया सबको? a स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का b स्क्वायर। Yes, sir. मैं माइनस एक बार और कॉमन ले रहा हूं, जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो बेटा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर यस सर। डिवाइड बाई 4। आइए जरा और आगे चलते हैं। x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस में a प्लस बी बाई सॉरी a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, हाँ यस जी सर। Yes, sir. Okay, sir. तो मैं अब इसको ला करके रखूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सर आई जो बनेगा, आई बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ, इसके जगह पे मैं लिख रहा हूं x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस में, माइनस आ रहा था ना जी, हाँ जी, a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा लोग, dx। क्या मुझे कोई फॉर्मेट बताएगा सर? ये सवाल इस फॉर्मेट का दिख रहा है। 1/√x एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए upon स्क्वायर। root a square. 10 minus x. सर इसमें सर आपने डायरेक्टली एक डायलॉग बोला था, ln x प्लस क्वेश्चन, मैंने यही बोला था। Yes, sir. Yes, sir. रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक अलग फॉर्मेट है जिसमें आंसर आता है सिर्फ थीटा प्लस सी आ रहा था, जिसके चलते हमारा आंसर आया था साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बाकी के ऊपर के दोनों फॉर्मेट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए हमारा आंसर आया था ln x प्लस क्वेश्चन। मैंने बोला था ln x प्लस क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन, और याद क्या रखना था कि सिर्फ डिनोमिनेटर लिखना है सर, न्यूमरेटर मतलब। Yes, sir. ठीक है, एक बार जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद है बेटा, आपके लिए एक बार लिख देता हूं, ln 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का जो इंटीग्रेशन आया था वो आया था ln मॉड एक्स प्लस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। ये जो क्वेश्चन बोलने वाला मैं
पॉइंट आपको बोला, जो मैंने वर्ड बोला है बेटा, कई सारे कैलकुलेशन आपका बचा लेगा। देखिएगा कैसे, जब आप इसको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर वे में सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व किया जाता है? इसको लिखा जाएगा ln, x के जगह पे क्या लिखा जाएगा बेटा लोग? x माइनस a प्लस b बाई 2, फिर प्लस में रूट ऑफ क्या लिखा जाएगा? ये पूरा चीज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपका यही है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। Yes. तो मैं भी लिखूंगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर जब आप आंसर चेक करने जाएंगे तो आंसर चेक करते करते बेटा ये सॉल्व किया जाता है। लेकिन कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि सर ये चीज को जब आप सॉल्व करेंगे, ये चीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो सर आपको यही मिलेगा? नहीं समझे, क्योंकि बेटा इसी चीज को मैंने कैलकुलेट कर करके ये तो बनाया था। बात समझ में आ रही है? ये जो चीज है सर ये तो इसके बराबर है, और ये जो चीज है सर ये तो इसके बराबर है। तो इतना दिमाग ही नहीं लगाना है सर, आप क्यों इसको सॉल्व करेंगे? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा यहां से यहां पहुंचोगे, फिर यहां से यहां पहुंचोगे, फिर यहां पहुंचोगे, फिर यहां पे पहुंचोगे। सिंप्लीफाई क्यों करना है? बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसा किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। आपको नहीं करना है। डायरेक्टली याद रखिए ln mod x प्लस क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या था आपका सर? ये वाला, बस इसी को लिख दो डायरेक्टली, है ना? बहुत प्यारा चीज, बहुत प्यारा सर। ln यस बहुत mod प्यारा। x माइनस a प्लस b बाई 2, और यहां पे क्या लिख देंगे बेटा लोग? प्लस में रूट ऑफ, बताएंगे, x माइनस a X minus A. X minus A into X minus और प्लस का Sir, X minus बी minus B. ओह x माइनस b है क्या? ओह सॉरी, यस सर। मुझे मालूम है कि इतना छोटे मोटी गलतियां तो आप बता ही दोगे। क्या ये सवाल में कहीं चेंज करने के लायक है? तो बताइए आप। बिल्कुल नहीं सर, No, sir. पक्का नहीं चेंज करने के लायक? नहीं सर। पक्का चेंज करने के लायक नहीं? हाँ जी, चेंज करने के लायक है कि नहीं है? भाई एक यहाँ पे करना है काम आपको, वो आप लोग बता नहीं रहे। बी की जगह सर चेंज क्या मतलब? यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो आपको एनालाइज करना है क्वेश्चन में कि सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में, लास्ट स्टेप में। नहीं, नहीं, सॉल्यूशन में कहीं गलती नहीं किया हूं मैंने। मुझे एक काम करना है, मैंने एक चीज छोड़ा है। वो क्यों छोड़ा है? ताकि आप ऑब्जर्व करें। ln mod x आंसर में तो नहीं सर? कितने बच्चे ये लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि सर इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये 2 का रोल तो ये 2 का रोल तो सर आया ही नहीं था। यस बात समझ में आई? हाँ, Yes. तो अब ये 2 मुझे क्या लिखना पड़ेगा सर? ये। और जैसे ही आप ये लिखोगे ना, आपको याद आएगा कि सर वहां पे भी हमारा a आया था, x प्लस ए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए। फिर मैंने उसको माइनस में डाल के कांस्टेंट के साथ भेज दिया था, याद आया आपको? Yes, sir. फाइनल आंसर आएगा बेटा लोग, वो आएगा ln mod 2x माइनस ए प्लस का b, फिर प्लस में क्या आ जाएगा बच्चा लोग? रूट ऑफ x माइनस ए x माइनस b और प्लस का c। ये चीज मैंने B1 बैच में छुपा के रखा है, अभी तक नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है आप पता लगा। मैं B2 बैच में गलती करूंगा तो टोक दोगे सर ये गलती की है आपने। तो एक बार उनको भी चाहिए, वो आंख बंद करके पढ़ाई करते हैं, समझ गए? अभी मैं छोड़ देता तो केशव मेरे को 2 दिन बाद मैसेज करता कि सर ये कहां से आया सर, आप ये बताओ। फिर एक बार अच्छी दोबारा चीज। बताओ कि नेट चला गया था मेरा। देखो रामायण हो गया और भाई साहब अलग ही। सीता कौन थी? बेटा एक काम करिए, आपने इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करेंगे ना केशव, ध्यान दो यहाँ पे कि मैं इसको सॉल्व करूंगा। ये तो बात जानते हैं कि सर यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आएगा। आई थिंक यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, है? यस है। यहाँ पे भी दिक्कत है आपको? नो सर। नहीं समझ आ गया, मैं ये बोल रही नहीं हूँ। होना चाहिए दिक्कत आपको। तो बेटा ये वही 2 आया, और ऊपर वाले को जो आप सॉल्व करेंगे ना, ये वाला चीज,
ये क्वेश्चन ही बनता है, हमेशा क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ ये सवाल के लिए नहीं, हमेशा ही क्वेश्चन बनता है। समझ गए? भरोसा नहीं है, आप इसको सॉल्व करना। सॉल्व करके मैंने जो बोला ना, बेटा यहाँ से यहाँ पहुंचोगे, फिर यहाँ पहुंचोगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचोगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचोगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचोगे, यही पहुंचो यार। क्या मतलब है सर? यही कर देते हैं। हो गया सवाल आपका, डन है। B2 बैच में, B1 बैच में हम देखेंगे कि हमको कौन बताएगा कि सर मिस्टेक कहाँ पे था। जानबूझ करके छोड़ देता हूं मैं ये सवाल में। अब मैं हिंट देते जा रहा हूं, बस एक प्रूफ आपको अपनी तरफ से और करना है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं और मुझे भरोसा है कि आप लोग कर ही दोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेटा एक नया फॉर्मूला आपके सामने लिखने जा रहा हूं। नया फॉर्मूला है क्या, वो जनरली बुक में नहीं लिखा होता है, लेकिन हम क्योंकि कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं तो सर ये फॉर्मूला बहुत काम का चीज है। वो फॉर्मूला है बेटा लोग, फॉर्मूला नंबर 4, 1 अपॉन x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको आप लोग प्रूफ करिए। ये सारे के आगे इंटीग्रेशन है ना, भूलना मत, सारे के आगे इंटीग्रेशन है। ये मत बोलना कि सर ने इंटीग्रेशन छोड़ दिया तो ये डायरेक्टली ऐसा कैसे हो गया। भैया ये सब बेवकूफों वाली बात नहीं, ठीक है। इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने का एक ही तरीका, किसके पीछे माइनस, सेम। इसलिए मैंने आपको याद कराया, बेटा आप कहीं पे फंसोगे ही नहीं, डायरेक्टली लिख दोगे। समझ गए? ये सवाल में भी आप भी बता दो। क्या हुआ बेटा? सर उसका आंसर भी बता बोलो, दो ना, जल्दी बोलो। चौथे वाले का। सेक इनवर्स एक्स बाई ये समथिंग आता है, आप सोचिएगा, पुट करोगे वही आएगा। आंसर ही बता दूंगा तो मजा ही क्या होगा। यहां पे भी देखो, ये भी वैसा ही दिख रहा है, ये भी वैसा ही दिख रहा है, 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा दिख रहा था। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मैं यहाँ पे हिंट देके जा रहा हूँ, सारे सवाल में आप हिंट दे दूंगा, अब आपको प्रैक्टिस करके आना है। हिंट ये है, क्रिएट 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अंदर क्रिएट करना नहीं आएगा। मैं जानता हूं कि कई बच्चे इसमें आधे बना करके रुक जाएंगे, फाइट मारो। ये सब सारे सवाल तो देखकर ही बता देंगे सर। क्या बताएंगे कि सर यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा है, तो क्वाड्रेटिक का बनाइए। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा लोग, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, 1 बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट आ जाएगा। सारा हिंट देके जा रहा हूं। ये क्या है सर, बेटा एक कॉस का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो पुट कॉस इक्वल कॉस एक्स इक्वल टू टी, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, पुट करेंगे आंसर आएगा यहां पे। अब यहां पे तो आप भी बता सकते हो ना किसको पुट करना है सर, पुट ई पावर माइनस एक्स, माइनस। वेरी गुड, क्योंकि इस टी में कन्वर्ट होगा सर, ये हो जाए। ये बताइए पुट cos स्क्वायर 2x इक्वल टू टी, cos स्क्वायर 2x इक्वल टू टी। यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सच पूछा जाए तो एक बार जी बहुत पुराना फंसा दिया था इसमें बच्चे लोगों को, बस रैंडमली चलता रहता है, घूमता फिरता रहता है, कोई नॉर्मल सवाल लगे डाल देता है, लो उसमें कुछ तो डाल देगा ऐसा मसालेदार, मजा आ जाए। इसमें नो हिंट, हिंट यही है। हिंट आपके लिए इतना ही दूंगा, हिंट क्या दिया जाए, ऊपर वाले को हटाइए, नहीं छोड़ नहीं दे रहा हूं, ज्यादा दूंगा दिक्कत हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना लगेगा स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्यूब को आपको 3/2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सोचिए, अब ज्यादा हिंट बिल्कुल नहीं, सब तो ले ही लिया आपने। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें हिंट क्या है सर, बिल्कुल नहीं। ना देने का पीछा रीजन ये है ना बेटा, क्योंकि ये सवाल दूर दूर तक आपको क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट दिखता ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं दिखेगा। हाँ इतना हिंट दे सकता हूं कि मैंने आपको फंडा में लिखवा करके दिया है कि जब जब आप कहीं पे फंसो और कहानी साइन कॉस की ना हो तो साइन कॉस बदल दीजिए, ये सिखाया गया है। तो शायद साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्वाड्रेटिक दिख जाएगा आपको। फंडा लिखवा चुका हूं तो मेरे को ज्यादा दूर तक भागने की जरूरत नहीं है सर। और यहां पे हो गया क्लास आपका खत्म। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। मिलेंगे अब आपसे। मेरी आवाज आ रही है बेटा लोग? पता नहीं चला सर। यस सर। क्या हुआ? यस सर। टाइप का ही पता नहीं चला। क्या हुआ विवेक, फिर से बोलो बेटा। टाइम का पता नहीं चला। समय का पता नहीं चला।
सर आप क्या संडे को लोगे क्लास, जान लोगे क्या बच्चे का? हाँ, शर्म नहीं आती? सर आपने बोला तो था। सर वो लेक्चर है नहीं